पीओजे यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं। चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर शुरू हुआ विरोध अब पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ताजा दावों के मुताबिक इस आंदोलन और हिंसा में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता ने पिछले 48 घंटों में 31 लोगों की जान ले ली है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और दूसरे शहरों में तनाव लगातार चरम पर है। सड़कें विरोध का मैदान बनी हुई हैं, तो वहीं प्रदर्शन की आग बड़े शहरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद में लगातार चौथे दिन फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखिए लगातार यहाँ पे फायरिंग लगातार बेगैरत के बच्चों ने। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद की। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लाल चौक पर जमा हुए थे और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद लाल चौक पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फायरिंग के अलावा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हुई है। स्थानीय संगठनों का दावा है कि 27 जुलाई से जारी आंदोलन के दौरान अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जून से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों का आंकड़ा 128 तक पहुंच गया है। मुजफ्फराबाद के अलावा बाग और रावलाकोट में भी पाकिस्तानी विरोधी आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दबाव और फायरिंग के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। लगातार बढ़ते विरोध और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पीओके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हालात बेकाबू हो चले। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, पिछले कई दिनों से पीओजे में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और इसकी जद में अब बड़े शहर भी एक एक करके आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये प्रदर्शन और उग्र होगा? स्थानीय लोगों की मांगे क्या कुछ है? और साथ ही क्या आला कमान, क्या सेना के अधिकारी आएंगे बातचीत के लिए? देखिए, अभी तक जितने भी बार बातचीत हुई है, बातचीत में कोई हल नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहां जो मांग रहे हैं वो छोटी छोटी मांगे हैं उनकी, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही। यही एक वजह है कि वहां पर प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर उतर आए। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो रावलाकोट में सिलसिला शुरू हुआ था, अब मुजफ्फराबाद और बाकी शहरों में भी पहुंच चुका और थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए किस तरीके से, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी क्राउड गैदर करता है या कहीं पे प्रदर्शन हो रहा होता है, तो अक्सर क्या होता है कि उसको क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर किया जाता है या टीयर गैस शेलिंग की जाती है। लेकिन यहां पे आप देखिए, जैसे लगता है कि उन्हें पनिश किया जा रहा है, क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, आप आजादी के नारे लगा रहे हैं, हम आपको गोली मारेंगे। और गोली कहां पे मारी जा रही है? उनकी छाती पे मारी जा रही है। यही एक वजह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, 48 घंटों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसकी वजह से ये जो आग है फैलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी चीज आप देखिए, यहां पे समय असेंबली चुनाव हो रहे हैं। असेंबली चुनाव में एक बार फिर से देखा गया कि पाकिस्तान हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे इलेक्शन नहीं होती बल्कि सिलेक्शन होती है। एक बार फिर से यहां पे रिगिंग हुई है, जिसकी वजह से लोगों का एहतजाज बढ़ गया है, लोगों में नाराजगी बढ़ गई है, आक्रोश और गुस्सा ज्यादा है, क्योंकि उनको लग रहा है जो पार्टी है नवाज शरीफ की, वो जबरदस्ती यहां पे अपना कब्जा चाहती है, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने करवाया नहीं, क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया नहीं गया। यही एक वजह है कि लोगों का भरोसा जो है पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान फौज और बड़ी समस्या डेमोक्रेसी से आप सब कब्जा भी करना चाहते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं स्थानीय लोगों को देना नहीं चाहते। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राशन को लेकर इधर उधर लोग भागते नजर आ रहे हैं। लोगों की मांगे बेसिक सी है, बुनियादी मांगे भी पूरी नहीं होंगी तो इस तरीके से प्रदर्शन तो होगा ही ना। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे आगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो पाकिस्तान में पिछले 4 से 5 सालों में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हुई है। इनमें से ज्यादातर भारत विरोधी अभियान चलाने में लगे हुए थे या फिर भारत में आतंकी घटनाओं में वो वांटेड थे। ज्यादातर हत्याओं का एक ही पैटर्न है, मोटरसाइकिल पर कोई हमलावर आता है, गोली चलाता है और आतंकियों की हत्या कर फरार हो जाता है। अब पहली बार कैमरे पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने यह माना है कि अज्ञात हमलावरों ने उनके करीब 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है।
ये तस्वीरें भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान हमजा के जनाजे की हैं। पुलवामा हमले में शामिल इस आतंकी की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इसी साल 20 मई की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस हमले में भी किसी अज्ञात हमलावर का हाथ था। बुरहान हमजा के आतंकी कनेक्शन का खुलासा उसके जनाजे में आए लोगों से भी हुआ। जनाजे में कई बड़े आतंकी संगठन के चीफ नजर आ रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन भी जनाजे में दिखाई दिया। पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या का ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी कई आतंकी ऐसे ही हमलों में ढेर हो चुके हैं। ज्यादातर हमलों में एक ही पैटर्न है, मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावर आते हैं और हत्या कर फरार हो जाते हैं। अब पहली बार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने खुद कबूल किया है कि अज्ञात हमलावरों ने उसके करीब 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये खुलासा करने वाला भी लश्कर का एक बड़ा आतंकी रिजवान हनीफ है। वो खुद इंडिया के वांटेड की सूची में शामिल है। रिजवान ने वीडियो में माना कि पाकिस्तान के पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलाकोट और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इन हत्याओं को अंजाम दिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तस्दीक की है कि ये वीडियो असली है। हालांकि इन हत्याओं में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के बाद से भारत हमेशा इनकार करता रहा है। दरअसल पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या हुई है। इनमें लश्कर आतंकी अबू कताल, लश्कर आतंकी काशिफ अली, ISI का अंडरकवर एजेंट मुफ्ती शाह, मीर, मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह, लश्कर आतंकी अकरम गाजी, लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद, लश्कर आतंकी जियाउर रहमान, मसूद अजहर का करीबी कारी एजाज, मसूद अजहर का करीबी दाऊद मालिक, हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर, जैश का आतंकी जहूर इब्राहिम शामिल हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को पनाह देता रहा है, लेकिन अब खुद आतंकी संगठन के भीतर से सामने आया। ये कबूलनामा न केवल लश्कर की कमजोरी दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आतंकी नेटवर्क के अंदर सुरक्षा और भय किस हद तक बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।